जयपुर में लूटपाट करने वाली गैंग का पर्दाफाश हुआ। गिरोह में शामिल 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। हाईवे पर चलने वाले लोगों से लूटपाट करते थे। हथियार दिखाकर ये लोगों से लूटपाट किया करते थे। तो जयपुर में लूटपाट करने वाली गैंग का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। गिरोह में शामिल 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। हाईवे पर चलने वाले लोगों के साथ लूट करते थे। हथियार दिखाकर लोगों के साथ लूटपाट की थी। कितने मामलों में अब तक लूटपाट हुई है, कब से ये इस गोरख धंधे में शामिल थी, इसको लेकर पुलिस कुछ देर में खुलासा कर सकती है। फिलहाल 5 बदमाश पुलिस की हिरासत में। तो लूट गैंग का पर्दाफाश। जयपुर में 5 बदमाश पुलिस के हत्थे चढ़े हैं और इन पर आरोप है कि ये हाईवेज के ऊपर आने जाने वाले लोगों के साथ लूटपाट किया करते थे। ये पूरी गैंग इस समय पुलिस के हत्थे चढ़ चुकी है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे जयपुर संवाददाता विष्णु शर्मा के साथ। विष्णु, क्या कुछ जानकारी इस गैंग के बारे में अब तक मिल पाई है? देखिए, ये अंतर्राज्यीय गैंग है जो कि एक राज्य से दूसरे राज्य में जाकर के और ये लूटपाट की वारदात करती है। ज्यादातर इनके निशाने पर जो नेशनल हाईवेज होते हैं, वहां चलने वाले जो भारी वाहन होते हैं, ट्रक होते हैं, टैंकर्स होते हैं, कंटेनर्स होते हैं, उनके ड्राइवर्स इनके निशाने होते हैं। इसके अलावा इंडस्ट्रियल एरिया में जो ड्राइवर जो भारी माल लेकर के आते हैं, वो इन सबके ड्राइवर उनके निशाने पे होते हैं। ये गैंग इनको पीछा करके रोकती है, हाईवे के ऊपर रोकती है। उसके बाद ड्राइवरों के जो खलासी होते हैं उनके साथ मारपीट की जाती है, उनको बंधक बना करके अपनी गाड़ी में पटका जाता है। उसके बाद यदि गाड़ी यानी ट्रक को लूटा जाता है, उसके अलावा जो उसमें लाखों करोड़ का जो माल होता है उनको भी गैंग चुरा करके भागती है, लूटपाट करके भागती है। ऐसे में अब जो ये गैंग है अब पुलिस के हत्थे चढ़ चुकी है। दोपहर 1 बजे डीसीपी वेस्ट ऋचा तोमर इस पूरे मामले का, इस पूरी गैंग का खुलासा करेगी। फिलहाल गैंग में शामिल 5 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उनसे पूछताछ जारी है। जी विष्णु, क्या ये 5 लोग राजस्थान के रहने वाले हैं? जिनमें ज्यादातर बदमाश जो है वो राजस्थान के रहने वाले हैं, वहीं के रहने वाले बताए जा रहे हैं। जयपुर और आसपास के जिलों के भी बदमाश हैं, उनसे पूछताछ जारी है और जल्द ही इनसे कई वो जो वारदातें खुलेगी। जयपुर के ही आसपास के रहने वाले ये सब बदमाश हैं और एक दूसरे के साथ इनके बताया जा रहा है कि जेल में इनका कॉन्टेक्ट आपस में हुआ, वहीं पे इनकी गैंग जो बनती है उसके बाद इन्होंने एक राय करके और हाईवे पर लूटपाट करना शुरू कर दिया। गाड़ियां इनके पास होती है, उससे ट्रकों का भारी वाहनों का ये पीछा करते, उनको हाईवे पर रुकवाने के बाद में मारपीट होती है, लूटपाट होती है, बंधक बनाया जाता है, अपहरण किया जाता है और ड्राइवर को अपहरण करने के बाद उसको आगे छोड़ करके और ये लूटपाट करके भाग जाते हैं। जी विष्णु, आप बने रहिएगा। फिर से लौटता हूं मैं आपके पास में। जयपुर में आग का तांडव देखने को मिला। लकड़ी के गोदाम में आग लग गई। झोटवाड़ा इलाके में शिल्प कॉलोनी की एक घटना है। सूचना पर दमकल और पुलिस मौके पर पहुंची है। 3 से 4 दमकलों की मदद से आग पर काबू पाया गया है। विष्णु हमारे साथ बने। विष्णु, क्या इस आग पर काबू पा लिया गया है? इस आग पर जो है काबू पा लिया गया है। झोटवाड़ा के शिल्प कॉलोनी इलाके की घटना है, जहां पर लकड़ी का गोदाम है और वहीं पर इस शिल्प कॉलोनी में चूंकि यहाँ पे लकड़ी के आइटम्स जो बनाए जाते थे, यहाँ पे हैंडीक्राफ्ट का काम होता था, तो ऐसे में आज सुबह करीब 1 घंटे पहले यहाँ पर आग लगी, भीषण आग लगी, लपटें उठने लगी। तो आसपास के जो लोग हैं उनमें अफरा तफरी का माहौल हो गया। लेकिन वहीं पर एक वॉलंटियर्स जो सोसाइटी है उसके मेंबर्स जो है यानी यूथ जो है वो आगे आया इस आग को बुझाने के लिए। काफी प्रयास किए गए लेकिन आग काबू नहीं आई, चूंकि आग का लपटें जो है काफी फैल चुकी थी। ऐसे में झोटवाड़ा और विश्वकर्मा इलाके से दमकलें रवाना की गई और करीब 1-1.5 घंटे के अंदर आग पर काबू पा लिया गया है। फिलहाल जो है दमकल करीब नहीं मौके पर मौजूद है, झोटवाड़ा थाना पुलिस मौके पर मौजूद है। जी विष्णु, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। जोधपुर के एक हैंडीक्राफ्ट फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। हादसा बासनी इंडस्ट्रियल इलाके का है। फैक्ट्री में लकड़ी से बने सामान और केमिकल होने के कारण आग ने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया। खबर मिलने के बाद शास्त्री नगर से दमकल की 4 गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग से लाखों के नुकसान की आशंका जताई जा रही है।
आप युवाओं की बात करते हैं, युवाओं का आंदोलन को लेकर आप सक्रिय रहते हैं, लेकिन किस प्रकार से देखते हैं पिछले लगातार इतने पेपर जो है वो लीक हुए हैं, युवा आज किस कंडीशन में? ये युवाओं की बात तो हर कोई पार्टी करती है, लेकिन धरातल पर उनको रिजल्ट नहीं देती, न लड़ाई लड़ती। तो अभी राहुल गांधी जी भी युवाओं की, आदिवासियों की बात करके गए हैं। तो केवल कोरे भाषण या गाल बजाने से काम नहीं चलने वाला, धरातल पर उनके सपनों को उतारना पड़ेगा और उसके लिए परिश्रम करना पड़ेगा। और इस ढंग की जो ये वादा खिलाफियाँ या पेपर लीक के प्रकरण है, उनको गंभीरता से रोकना पड़ेगा। आप कह रहे हैं कोई कुछ खुलासा करें, किस प्रकार का खुलासा हो सकता है? खुलासा यही है कि कौन कौन इन्वॉल्व है, सत्ताधारी दल के कौन है, कौन अधिकारी हैं, कौन कर। फिर इसमें प्राइवेट कोऑर्डिनेटर लगा दी गए, प्राइवेट लोगों को परीक्षा के केंद्र दे दी गए। तो आखिर क्यों कर रहे हैं? सरकारी कर्मचारियों की कमी है क्या? अब प्राइवेट के खिलाफ क्या कार्रवाई करोगे आप? कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई भी नहीं कर सकते। तो ये जो योजनाबद्ध तरीके से, षड्यंत्रपूर्ण तरीके से सरकार के लोग मिलकर पेपरों को लीक कर रहे हैं, हो सकता है मेरे को इन मामलों को लेकर सड़कों पर फिर उतरना पड़े। क्या लगता है इस मामले की भी जांच आप सीबीआई से कराने की नहीं, सारे जितने पेपर लीक हुए जो मैंने गिना है, आरएस है, रीट है, जेईएन है, सब इंस्पेक्टर है, ये अब सिपाहियों का है, सब पेपरों की लीक की जांच सीबीआई से कराकर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। कठोर कानून की बात सरकार ने कही थी कि कठोर कानून ला रहे हैं, क्या लगता है ये कानून अब? कठोर कानून ले आए, लेकिन उस पर कठोर कार्रवाई नहीं की गई, जिसका परिणाम ये हो कि कांस्टेबल का पेपर भी लीक हो गया। कानून का मतलब अपराधियों में कानून का भय होना चाहिए, वो है नहीं। वो एक कागजी घोड़े दौड़ा है कानून लाके, और बेरोजगारों को, परीक्षा देने वालों को कोई धरातल पर रिलीफ नहीं दिया गया। सरकार अभी एक पेपर की बात कर रही है इसकी, क्या दूसरी जो पेपर है उनकी विश्वसनीयता पर भी सवाल खड़े हो गए? नहीं, मैं सारे पेपर लीक हुए हैं, उसके प्रमाण निकट भविष्य में जल्द ही मीडिया के सामने रखने वाला हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये मीणा साहब जिनका साफ तौर पर कहना था कि सिर्फ एक पेपर नहीं, अन्य पेपर भी जो है वो लीक हुए हैं और उनके दस्तावेज जो है वो मीडिया के सामने आने वाले समय में रखेंगे। सौरभ गृहस्थी, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। किसानों से किया था कि संपूर्ण कर्ज माफ़ी करेंगे। आज राजस्थान के 9 लाख किसान जो हैं वो अपनी ज़मीन बैंक द्वारा नीलाम किए जाने की प्रक्रिया के सिरग्रस्त हैं। शेखावत ने प्रदेश में बढ़ते अपराध को लेकर भी कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा और पूछा कि मरुधरा को पिछले कुछ दिन में महिलाओं के लिए सबसे खतरनाक राज्य बन जाने को लेकर कांग्रेस के चिंतन शिविर में चर्चा क्यों नहीं हुई। ये होता कि वो इस बात की समीक्षा करते कि हमारा राजस्थान जो देश की सांस्कृतिक राजधानी था, जो नारी के सम्मान के लिए पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध था, उस राजस्थान को रेप कैपिटल बनाया। बच्चियों के प्रति दरिंदगी का जो है सबसे बड़ी घटनाओं का राजस्थान को केंद्र बना दिया। लॉ एंड ऑर्डर फेल्योर से लेकर के सरेआम हत्याएं, राह हत्याओं का केंद्र बना दिया। कांग्रेस सरकार में शामिल मंत्री पार्टी के विधायकों और नेताओं से जुड़े अपराध पर तंज कसते हुए शेखावत बोले कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि कांग्रेस के नेता बेलगाम हो गए हैं। चिंतन शिविर में बैठ करके वो इस पर चिंता करते कि ये कांग्रेस बेलगाम क्यों हुई है, क्यों उनके नेता बेलगाम हुए हैं, उनका आचरण और व्यवहार क्या है, उनका चाल चलन और चरित्र क्या है। तो मुझे लगता कि शायद कांग्रेस पार्टी पर कहीं लोग विश्वास करते हैं। आपको बता दें कि उदयपुर में 3 दिन तक कांग्रेस के राष्ट्रीय स्तर के नेताओं ने भविष्य के लिए पार्टी की नीति बनाने के साथ ही राजस्थान समेत बाकी राज्यों में आने वाले चुनाव की तैयारियों पर मंथन किया। लेकिन बीजेपी का दावा है कि ये सत्ता पाने की कांग्रेस की छटपटाहट से ज्यादा कुछ भी नहीं है। रंजन दवे, न्यूज़ 18 राजस्थान। करौली से शुरू हुआ शहर शहर हिंसा का सिलसिला मरुधरा के आधे दर्जन से ज्यादा शहरों को अपनी चपेट में ले चुका है। इसे लेकर विश्व हिंदू परिषद ने प्रदेश भर में प्रदर्शन किया। ये 4 तस्वीरें हैं जोधपुर, जैसलमेर, राजसमंद और पोखरण की,
जहां हिंदू आस्था पर कुठाराघात का आरोप लगाते हुए बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतरे। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस। पेट सफा, हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस। पेट सफा, हर रोग दफा। और कोटा में मासूम मौत मामले में अपडेट। सीएमएचओ ने जांच रिपोर्ट सौंप दी है स्वास्थ्य विभाग और कलेक्टर को ये रिपोर्ट सौंपी गई है। डॉक्टर की लापरवाही से मासूम की मौत हुई थी। घर से मोबाइल पर ही इलाज बताया गया था। न्यूज 18 ने इस खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया था। खबर के बाद हरकत में आया था चिकित्सा विभाग। और अलवर में शराब ठेके पर फायरिंग हुई। बदमाशों ने शराब ठेके पर यह फायरिंग की। 3 बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। 1.5 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए। बाइक पर सवार होकर ये बदमाश आए थे। बदमाशों ने पुलिस पर भी फायरिंग की। पुलिस ने जवाबी फायरिंग की, लेकिन तब तक बदमाश भाग चुके थे। अलवर में 3 बदमाशों ने बंदूक के दम पर महिला को बंधक बनाकर लाखों रुपए के जेवरात लूट लिए। घटना बानसूर थाना इलाके के गुजरावाली गांव की है। पीड़ित शर्मिला देवी के मुताबिक रात को 3 बदमाश आए, बंधक बनाया, 6-7 लाख के जेवरात लूटे और साथ ही उन्हें एक कमरे में बंद कर दिया। चोरी की खबर पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और मौके का जायजा लिया। अंदर आए, मेरे बच्चों को दूध पानी पिया, तो मैं अंदर आते ही अंधेरा हो गया। उसने मेरा मुंह पकड़ लिया, फिर बेड पे ले जाकर गिर दिया। फिर गिरने के बाद पहले तो बोली तेरे को मारेंगे नहीं, सब कुछ दे दी। मैंने बोला मारूंगा, मैं सब कुछ दे दूंगा आपको। फिर मेरा मुँह बंद करके दूसरे कमरे में ले जाके लोग, एक का तो खुला था, एक का मैंने खोल के उसको दिया, सब कुछ निकाल दिया। देखिए, सुबह एक सूचना प्राप्त हुई कि हाजीपुर गांव में गुजरावली ढाणी में एक घर में एक महिला को बांधकर और घर में चोरी की गई। तो यहाँ पुलिस मौके पर पहुँची है और हमने यहाँ से जो भी एविडेंसेस थे वो कलेक्ट किए हैं और मुकदमा दर्ज करके महिला का मेडिकल करवाया जाएगा। और ये खबर चोमू से मिल रही है। ट्रक और क्रूजर गाड़ी में जबरदस्त भिड़ंत हुई। एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई। क्रूजर में सवार 11 लोग घायल हुए। गंगा में अस्थियां विसर्जन करके परिवार लौट रहा था। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। हरियाणा के ओढ़ी गांव के पास यह हादसा हुआ है। ये वो तस्वीरें जहां बाकी घायल लोगों को एडमिट करवाया गया है। चोमू के सामोद गांव का रहने वाले थे। इस परिवार में हाल ही के दिनों में एक मृत्यु हुई थी और उसकी अस्थि विसर्जन के लिए ये गंगा घाट गए थे और जब वापस लौट रहे थे तो इसी परिवार के 5 लोग काल के गाल में समा गए। ये वो तस्वीरें, ये वो गाड़ी जिसके परखच्चे उड़ गए। क्रूजर, इसी में तमाम लोग थे जो लौट रहे थे विसर्जन करके अस्थियों का, और ये यहाँ पर जबरदस्त भिड़ंत हुई और इसमें 5 लोग और मारे गए। बचे हुए लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है।
पत्रकार अमन चोपड़ा के मामले में बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा। बीजेपी विधायक प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने कहा कि कांग्रेस लोकतंत्र की बात करती है, लेकिन हमेशा से ही स्वतंत्र आवाज को दबाने की कोशिश करती आई है। अमन चोपड़ा के साथ भी कांग्रेस यही बर्ताव कर रही है। और अमन चोपड़ा से लगातार 6 घंटे पूछताछ की गई। डूंगरपुर के बिछीवाड़ा थाने पर पुलिस ने पूछताछ की। बिना ब्रेक के लगातार 6 घंटे पूछताछ चली। पुलिस की लिस्ट में करीब 150 सवाल थे। सुबह 11 बजे से 5 बजे तक ये पूछताछ हुई। हाई कोर्ट के निर्देश पर आईओ ने पूछताछ में पूरा समय लिया। दोपहर का खाना खाने का भी समय नहीं दिया गया। प्रोग्राम को लेकर क्या कॉन्सेप्ट था, आइडिया क्या था, क्यों डिबेट की गई थी, क्या मकसद था, वो सारे सवाल थे। 6 घंटे तक, 11 से लेकर 5 बजे तक लगातार 6 घंटे तक सारे सवाल जवाब हुए। सारा कॉपरेशन है। नहीं, सारे ही थे। वो तो पूरे सवाल की पूरी लिस्ट थी। और अगर 6 घंटे तक पूछे गए हैं तो सवाल तो थे ही। बीच में कोई ब्रेक, लंच वगैरह? नहीं, वो शायद कोर्ट का ऑर्डर था 6 आज, कोई लंच ब्रेक कुछ नहीं था। वो 6 घंटे लगातार 11 से। वो दरअसल ये इंटेंट को लेकर था कि कहीं ये मकसद तो नहीं था। वो दूसरी तरह से पूछने की कोशिश थी, बट सवालों में भी उनको भी अंदाज़ा था इस चीज़ का कि उसमें कुछ है नहीं। बट कोशिश थी, 6 घंटे थे। कोशिश थी कि टॉपिक कैसे चूज़ करते हैं, क्या करते हैं, क्या प्रोग्राम होता है, कैसे करते हैं, क्या प्रोसीजर होता है। वो हर तरह के सवाल थे। शो से रिलेटेड इर्द गिर्द बस वही उसी तरह के सवाल थे। और बीकानेर में रफ्तार का कहर देखने को मिला। बस और ट्रक की भिड़ंत हो गई। हादसे में 2 लोगों की मौत हुई। 24 से ज्यादा लोग घायल हुए। घायल पीबीएम अस्पताल में भर्ती हैं। जयपुर से बीकानेर ये बस आ रही